हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने उपसर्ग पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रत्यय की। उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए शुरुआत कर लेते हैं। प्रत्यय, ठीक है। जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर, किसके मूल धातु के बाद में लगकर, और उपसर्ग में क्या हुआ था, मूल धातु के पहले लगा था, शब्द का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जब हम यौगिक शब्द बनाते हैं ना, तो उसमें प्रत्यय क्या है, अपनी अहम भूमिका निभा रहा होता है। जैसे खेल धन आड़ी, खिलाड़ी। मेल धन आवट, मिलावट। पढ़ धन आकू, पढ़ाकू। झूल धन आ, झूला। ठीक है, तो इसने क्या किया है, यौगिक शब्द बनाने में भी अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। हमने उपसर्ग भी 3 प्रकार के पढ़े थे, अगर आपको याद है तो। कौन कौन से पढ़े थे, संस्कृत में और हिंदी वाले उपसर्ग, और बात की थी हमने उर्दू या विदेशी के उपसर्ग, है ना। सेम इसमें भी इसी प्रकार से है। संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, और तीसरा है विदेशी प्रत्यय। ठीक है, हिंदी प्रत्यय में ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये हिंदी प्रत्यय के ये 2 भेद हो गए हैं। इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पहला है संस्कृत प्रत्यय। देखिए, पहला है इत, यानी कि हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। ठीक है, ये इत से बने हैं, याद रखिएगा। शब्द के अंत में आते हैं, शब्दों के अंत में आते हैं, पहले नहीं आते हैं। पहले जो आते हैं वो हैं उपसर्ग। कौन से हैं, उपसर्ग होते हैं। देखिए सेकंड इक, मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। इय, भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। ठीक है, एय, आग्नेय, पाथेय, राधे, कौन्तेय। ठीक है, तम, अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान, धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। तो ये कहाँ लग रहे हैं प्रत्यय, ये शब्द के लग रहे हैं बाद में, शब्द के लग रहे हैं अंत में, तब ये प्रत्यय बन रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्रत्यय प से आता है ना, आप ये समझ लो, प यानी कि पीछे। ठीक है, प्रत्यय यानी कि पीछे। ठीक है, कल भी मैंने ये बताया था। इस तरह से एक याद रख लो, सेकंड अपने आप याद हो जाएगा। ये देखिए सातवां, मान, श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। तो गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तर, श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। है ना, समझ आ रहा है ना। हमने उपसर्ग बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए प्रत्यय में हमें कोई परेशानी होगी ही नहीं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। संस्कृत की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे हिंदी वाले प्रत्यय की, जिसमें आते हैं कृत प्रत्यय और आते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से आते हैं, कृत और तद्धित। कौन से, इनको हम कृदंत भी बोल देते हैं। क्या कहा जाता है, कृत को या तो कृत कहो या कह दो कृदंत। ये देखिए, ठीक है, ये भी लिखा आ सकता है, तो परेशान ना होइएगा। ठीक है, कृत आ सकता है या आ सकता है कृदंत। अच्छा, देखिए कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो धातु धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं।
कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। किन किन की रचना होगी? संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होगी। क्या बोला गया है? कृत में या कृदंत में बोला गया है धातु के अंत में लगने से। धातु की बात मैं कर चुकी थी क्रिया वाले टॉपिक पर, अच्छे से कर चुकी थी। आप जाकर वहां पर टॉपिक देखिए, फिर आपको धातु एक्चुअली धातु है क्या आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं बार बार अब दोहराऊंगी नहीं, आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कृदंत की। तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को क्या, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलेंगे? हम कृदंत बोलेंगे। जैसे संज्ञा के साथ देख लो इसको, जैसे न है तो ये क्या हो जाएगा? बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। तो ये जो बेल, बंध, नंद, चंद, ये सब धातु है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ई की। देखिए, बोली, सोची, सुनी, हंसी। देखिए तीसरा, देखिए आ, यानी कि झूला, भूला, खेला, मेला। अन्न, मोहन, रटन, पठन। आहट, बड़बड़ाहट, घबराहट और चिल्लाहट। ठीक है, ये तो बने संज्ञा से। अब देख लेते हैं विशेषण से बनने वाले शब्दों को। देखिए, आड़ी, खिलाड़ी, कबाड़ी। एरा, लुटेरा, बसेरा। आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ। ऊ, झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो बने विशेषण से, ऊपर हमने बात की ली थी संज्ञा की। अब हम देख लेते हैं इसके भेद। किसके भेद? कृदंत प्रत्यय के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है कृतवाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है करणवाचक और चौथा है भाववाचक, पांचवा क्रियावाचक। ठीक है, तो ये कितने हो गए? टोटल 5 हो गए हैं। एक एक करके फिर से पढ़ लेते हैं इनको। ये यहाँ पर देखिए, पहला है कृतवाचक, कर्ता का बोध कराने वाले। किसका बोध कराएगा? किसका बोध कराएगा? कर्ता का कराएगा। कर्ता का बोध कराने वाले। आप इसको कृत से कर्ता याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रिक बैठानी है, वो कैसे भी बैठाओ आप। बोध कराने वाले प्रत्यय कृत वाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हार, पालनहार। पालनहार किसका बोध है? कर्ता का। चाखनहार, राखनहार। वाला देखो, रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। तो ये तो बात की हमने कृतवाचक की। ठीक है, यहाँ देखिए, क, रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक। अक से क्या बनेगा? लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता से क्या बनेगा? दाता और सुंदरता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, क्रमवाचक की। देखिए, इसमें ये किसका बोध कराएगा? ये क्रम का कराएगा। ऊपर किसकी बात की थी? ऊपर बात की थी कर्ता की, यहाँ पे कर्म की। ये कर्म का बोध कराएगा। बोध कराने वाले को हम कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे औना, तो औना का क्या हो गया? खिलौना, बिछोना। नी, ओढ़नी, मथनी, छलनी। ना, पढ़ना, लिखना, गाना। किसका बोध कराया है? कर्म का बोध कराया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं करण वाला। तो हम तीसरे पर हैं, टोटल कितने हैं? 5। करण वाला देख लो। साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय। किसका बोध कराएंगे? साधन का। कृत में तो कर्ता का कराया था, क्रम में कराया था क्रम का। अब करण में क्या है? साधन का बोध कराएगा, तो उसे हम बोलेंगे करणवाचक। क्या कहेंगे? करणवाचक कहेंगे। देखिए, पहला देख लेते हैं, अन्न, पालन, सोहन, झाड़न। नी, चटनी, कतरनी, सूंघनी। ऊ, झाड़ू, बालू। ई, खांसी, धांसी, फांसी। किसका बोध कराया है? साधन का। किसका? साधन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं भाववाचक वाली। इसमें क्या होगा? क्रिया के भाव का बोध होगा। इसमें इसमें क्या होगा? क्रिया के भाव का बोध होगा। ये धातु के अंत में जुड़ेगा, जो मूल धातु है ना उसके अंत में जुड़ेगा। जैसे कि क्या, देखिए पहला क्या है? आप, क्या हो जाएगा?
मिलाप, विलाप, आवट, सजावट, मिलावट, लिखावट, आव, बनाव, खिंचाव, तनाव, आई, लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए पांचवा, देखिए क्रियावाचक, क्रिया शब्दों का बोध कराएगा। इसमें क्या कराएगा? क्रिया शब्दों का बोध कराएगा। जैसे कि या, आया, बोया, खाया, कर, गाकर, देखकर, सुनकर, आ, सूखा, भूला, ता, खाता, पीता, लिखता। तो ये सभी हमने पढ़ लिए हैं, 5 के 5 हमने भेद इसमें पढ़ लिए। अब बात कर लेते हैं, भाई हमने किसके भेद पढ़े? हमने पढ़े हैं कृदंत या कृत्य के। ठीक है, अब हम बात करेंगे तद्धित के। किसकी बात करेंगे? तद्धित। और तद्धित और कृदंत किसके हैं भेद? हिंदी के हैं। हिंदी उपसर्ग, हिंदी प्रत्यय के भेद हैं। ठीक है, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय के। ठीक है, तद्धित। क्रिया को छोड़कर, इसमें हमें क्रिया को छोड़ना है, क्रिया को छोड़ना है। और कृदंत में क्या किया था हमने? क्रिया को लिया था ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनेंगे, है ना। पहले जब हमने बात की थी तो हमने क्रिया को भी शामिल किया था। इसमें हम क्रिया को शामिल ना करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की बात करेंगे, उनसे बनने वाले नए शब्दों को देखेंगे। जैसे मानव धनता, मानवता, जादू धन गर, जादूगर, बाल धन पन, बालपन, लिख धन आई, लिखाई। ठीक है, अच्छा अब इसके भेद देख लेते हैं। इसके भेद है 7: कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, उन्नतावाचक, स्त्रीवाचक। कितने हुए टोटल? 7। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। ये देखिए, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्ता, इसमें कर्ता का बोध होगा, है ना। भाई कर्ता है ना, कृत है ना। ठीक है, कर्ता का होगा। जैसे कि आर, सुनार, लुहार, कुम्हार, ई, माली, तेली, वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक में देख लो, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं, जैसे आहट, कड़वाहट, ता, सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, आपा, मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा, और ई, गर्मी, सर्दी, गरीबी। ठीक है, तीसरा देखो, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराएंगे। इसमें किसका बोध होगा? संबंध का। जैसे एक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्षालु, इला, रंगीला, चमकीला, भड़कीला, तर, कठिनतर, समांतर, उच्चतर। ठीक है, तो किसका बोध कराया है? संबंधवाचक का। इतनी बात क्लियर है? यहाँ देखिए अब चौथा, गुणवाचक। टोटल 7 है ना, 4th पर आ गए हम। गुण का बोध कराएंगे इसमें। जैसे वान, गुणवान, धनवान, बलवान, इय, भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय, आ, सूखा, रूखा, भूखा, ई, क्रोधी, रोगी, भोगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 5वें की, स्थानवाचक। तो यहाँ पे स्थान का बोध होगा, नाम से ही तो क्लियर है, ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम से पूरा क्लियर हो रहा है। तो वाला, शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, उदयपुरिया, इया का क्या हो गया? उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया, ई का रूसी, चीनी या राजस्थानी। ठीक है, इस तरह से किसका बोध कराएगा? स्थान का बोध कराएगा। किसका कराएगा? स्थान का। अच्छा, छठा देख लो, उन्नता वाचक तद्धित प्रत्यय, लघुता का बोध कराएगा। किसका? लघुता का बोध कराएगा। जैसे कि इया, लुटिया, घटिया, ई, प्याली, नाली, बाली, ड़ी, पंखुड़ी, आंतड़ी, ओला, खटोला, सपोला, मझोला। ठीक है, अंतिम देख लेते हैं 7वां। ये देखिए, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। किसका? स्त्रीलिंग का। आइन, पंडिताइन, ठकुराइन, इन, मालिन, कुम्हारिन, जोगिन, नी, मोरनी, शेरनी, आनी, सेठानी, देवरानी, जेठानी, इनी, कमलिनी,
और नंदिनी। अच्छा, ये हमने बात कर ली है तद्धित की। अब हम बात कर लेंगे उर्दू के प्रत्यय की। ठीक है, ये देखिए, उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय का भी प्रयोग देखने को मिल जाता है, जैसे कि गी, ताजगी, बानगी, सादगी। तो ये क्या है, उर्दू से मिलकर बने हैं। देखिए, गर, कारीगर, बाजीगर, सौदागर, ची, नकलची, तोपची, अफीमची, दार, हवलदार, जमींदार, किराएदार, खोर, आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर, गार, खिदमतगार, मददगार, गुनहगार, नामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा, बाज, धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज, मंद, जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। ठीक है, ये किससे बने हैं, ये उर्दू के भाषा से बने हुए हैं। ठीक है, आबाद, सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मौजमा, बाद, इंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, परिंदा, इश्क, साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गाह, ये देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, गाह का क्या हो जाएगा, ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह, गिर, आलिमगिर, जहांगीर, राहगीर, आना, नजराना, दोस्ताना, सालाना, नियत, इंसानियत, खैरियत, आदमियत, इन, शौकीन, रंगीन, नमकीन, कार, सलाहकार, लेखाकार, जानकार। ठीक है, और दान का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दान का, यहाँ पर खानदान, पीकदान, कूड़ादान, बंद, कमरबंद, नजरबंद और दस्तबंद। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए, इनके कुछ प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न, उनको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहला, अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आप बताइए जरा सोचकर। इसमें तो देखो अनु है ना, अनुगामी, अन का प्रयोग हो गया, अनपढ़, इसमें भी अनु है, तो अटल में हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है, अवगुण में हुआ है, कपूत में हुआ है, लाचार में, लड़ाकू में नहीं हुआ है। लड़ाकू में क्या है, आकू है ना, आकू है ना प्रत्यय, तो उपसर्ग तो नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, शेरनी में कौन सा प्रत्यय होगा, क्या अनि होगा, क्या रनी हो गया, क्या कनी होगा, या नी होगा, नी होगा। ठीक है, चचेरा, चचेरा में क्या हो जाएगा, चचेरा में हो जाएगा एरा। ठीक है, चलिए, देवरानी, देवरानी में क्या हो जाएगा, आनी। ठीक है, मूल शब्द, मूल शब्द क्या है इसका, देव है, देवर, देवर है इसका मूल शब्द, क्या है, देवर। ठीक है, हमने कहाँ पढ़ा है ये, अभी प्रत्यय में पढ़ा है ये, देवर मूल शब्द हो गया है और आनी इसमें लग गया है प्रत्यय, तो बन चुका है देवरानी। ठीक है, क्लियर। हिंदी में कितने प्रत्यय होते हैं, अभी तो बात की थी हमने, कितने होंगे, क्या 3 होंगे, नहीं 3 नहीं होंगे, कितने होंगे, 2, और वो कौन कौन से हैं, कृदंत और तद्धित, कृदंत और तद्धित। ये देखिए, ये निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के 2-2 शब्द बनाइए। ये आपके लिए सारे होमवर्क हैं और आप इनके 2-2 शब्द ज़रूर बनाइएगा अपनी नोटबुक में, इससे आपकी प्रैक्टिस ज़रूर होगी। चलिए, कल हम बात करेंगे एक नए से टॉपिक के साथ में। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।